अभी जंगल में मंगल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा और जैसे पहले भी मेरी एक वीडियो थी जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस पे मैंने लड़कों के बारे में बात कर रहा था कि भाई शादी क्यों नहीं हो रही और क्यों नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में। जो मेरा पॉइंट था शादी का, लोगों ने उसमें से वो पॉइंट निकाल के छोड़ के और डॉक्टर वर्सेस और जॉब्स के ऊपर वो लड़ने शुरू हो गए थे, विच आई रियली डोंट लाइक इट कि भाई मैं जो मैसेज दे रहा हूँ उस पर रहे। खैर, आज का टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट और आज के टॉपिक में फिर मैं वही बोलूँगा कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे और बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। पहले तो मैं बता दूँ कि भाई तुम अगर पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा, अमेरिका, कहीं पर भी हो इस पूरी दुनिया में, तुम जो भी काम कर रहे हो ना, इट्स ओके कि तुम उस काम में कामयाब हो या नहीं। इट्स ओके कि अगर तुम किसी फ्यूल स्टेशन पे खड़े हुए हो या तुम सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हो या तुम इंजीनियर हो या तुम डॉक्टर हो, इट्स ओके। पूरी दुनिया में हर बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सके, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कामयाब हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर बंदा अमीर नहीं बन सकता, लेकिन ख्वाब होता है लोगों का कि वो आगे से आगे बढ़े। अगर डॉक्टर है तो वो बोलेगा मैं सीनियर डॉक्टर बन जाऊं, अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो बोलेगा मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर लूँ, इंजीनियर है तो मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर लूँ, मैं आज सीनियर इंजीनियर बन जाऊँ। अगर कोई ऊबर ड्राइवर है तो वो बोलेगा यार मेरे पास 10 गाड़ियाँ रेंट पे होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो बोलेगा यार बिजनेसमैन अच्छा आगे से आगे बढ़ जाए। इट्स ओके यार, तुम जो भी काम कर रहे हो। देखो, पहली बात तो ये समझ लो, अपनी दुनिया में अपने दिमाग में बिठा लो कि हर बंदा अमीर नहीं बन सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि हर बंदा अमीर नहीं बन सकता। अगर हर बंदा अमीर हो जाए, सारी दुनिया की सारी कंट्रीज अमीर हो जाए, तो गंदे काम, छोटे काम कौन करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रोडें गंदी हो रही, मैं ये नहीं कह रहा कि गंदा काम है, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि गंदा मतलब अगर कहीं गंदगी हो रही है तो उसको साफ़ कौन करेगा? अगर तुम अमीर बन गए तो तुम जाके वो गंदगी तो साफ़ नहीं करोगे ना। कहीं अगर कोई कचरे का डिब्बा है वो चेंज करना है या कचरे का बिन उठाना है या कचरे का गार्बेज ट्रक चलाना है, अगर तुम बहुत अमीर हो, तुम करोड़पति हो, तो तुम जाके कचरे का डब्बा तो नहीं साफ़ करोगे या कचरे का ट्रक तो नहीं चलाओगे। अगर तुम सीनियर डॉक्टर हो तो तुम जाके बाहर रोडों पे अब क्या कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल तो नहीं करोगे ना। इट्स ओके मैन, इट्स ओके। अगर तुम फ्यूल स्टेशन पे हो, तुम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फंसे हुए होगे, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होगे, बल्कि अपने पिछले साल से अगले साल तक बहुत अच्छा कर रहे होगे। तुम कहीं ऐसी जगह पे लगे हुए होगे जहाँ पर तुम अपने पिछले 5 साल या 10 साल देखोगे तो तुम हो सकता है उस वक्त बहुत छोटे पैमाने पे हो और अब तुम उसको मल्टीप्लाई बाय 10x कर दिया। लेकिन अगर तुम नहीं कर सके तो इट्स ओके यार, तुम कोशिश तो कर रहे हो। तुम्हें अपने अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम एक दफ़ा कामयाब होगे। ये दुनिया में देखो, एक बात बताता हूँ, अगर आज तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आज तुम मेरी वीडियो जिस फ़ोन पे देख रहे हो, सिर्फ इतनी सी एग्जांपल सोच लो कि 50 साल पहले मेरे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, इवन के कितने भी अमीर हो जाए, हर कोई वहाँ पे फ़ोन नहीं यूज़ कर सकता, हर कोई इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकता। तो उस ज़माने में तो फेसबुक मेरे ख्याल 2008 या 9 से आया है, समझ रहे हो। यूट्यूब मेरे ख्याल समझ लो 10-15 साल, 20 साल पहले ही आया होगा। तो फ़ोन 3310, मुझे याद है कि जब नया नोकिया 3310 आया था तब मेरे बाप ने 3310 दिलाया था, तो हम उसको छुपा के रखते थे कि और उसके अंदर वो स्नैक गेम होता था ना, वो खेलते थे हम लोग। मतलब 3310 उस वक्त 5-5.5 हज़ार रुपये का होता था और सिम ख़रीदते थे हम उसके अंदर। और वो उसको हाथ में पकड़ना ना, स्कूल में अगर बैग में लेके जाके हम दिखा देते किसी के पास 3310 है या 6600 नोकिया का फ़ोन होता था, तो वो समझते थे अमीर है। तो आप अपने आप को देखो कि आप कितनी मुश्किलों से आगे बढ़ रहे हो, कितने मुश्किलों से हमारे माँ बाप ने हमें पुश किया है और हमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका भेजा है, जो कि वो लोग नहीं जी सके वो ज़िंदगी, तो हमें पुश किया है। आप अंदाज़ा लगाओ कि मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे देता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में मेरे ख्याल है 20 या 24 करोड़ होंगे लोग, 24 करोड़ आवाम होगी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितनी है, टांग मत खींचना। इंडिया में 100 करोड़ से ऊपर ज़्यादा होगी आवाम, मेरी टांग नहीं खींचना, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी पॉपुलेशन होगी। उन सब में से 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी मैं, और जो आप देख रहे हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ के यूके, कनाडा, कहीं पे भी, दुबई में भी हो, कहीं पे भी, आप उस जगह से निकल के अपने 24 करोड़ आवाम से आगे बढ़ चुके हो। क्यों?
इन मुल्कों में हम आगे बढ़ना इसलिए कहते हैं क्योंकि इक्वल राइट्स हैं यहाँ पर। आपके लिए रोडें बनाई जाएंगी, आपका टैक्स सही जगह यूज़ किया जाएगा। हाँ ठीक है, हम लोग कंप्लेन करेंगे ये मसला वो मसला, लेकिन अगर हम अपने मुल्क से अपनी पुरानी जर्नी से कंपेयर करें तो हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। रियलिटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं जो कि हम पाकिस्तान, इंडिया में, अपने मुल्कों में बता भी नहीं सकते, और अगर बताएंगे भी माँ बाप को तो उनको नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपने बाप को बोलूँ कि मैं यहाँ पर क्या एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, कि मैंने अभी कुछ अर्से पहले मैंने मर्सिडीज़ ली थी, मैंने अभी नई टोयोटा कैमरी ली है। मेरे बाप ने कभी आज तक, मुझे नहीं याद पड़ता अब्बा अगर आप देख रहे हो, कि मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो अब्बा कभी मर्सिडीज़ में भी बैठे हो या उन्होंने ये सोचा भी हो कि मैं मर्सिडीज़ ले लूँ। हो सकता है सोचा, उन्होंने कभी मुझसे शेयर ना किया हो। बहुत सारे लोगों की ऐसी ज़िंदगी गुजर चुकी है, मतलब उनकी ज़िंदगियाँ गुजर चुकी हैं। जब मैं उनको ये बोलूँ कि यार मैंने आज 6 महीने बाद दोबारा गाड़ी चेंज कर ली, मैं अपनी शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मैं अपने अंदर खुश हूँगा कि मैं अपने आप से, मेरी जंग चल रही है कि मैं अपने आप से पिछले वक्त से ज़्यादा बेहतर कर रहा हूँ। तो तुम भी अपने आप से जंग करो बनिस्बत कि तुम दूसरों का देख के जलो, कड़ो, मरो कि भाई उसके पास ये आ गया, उतना ज़्यादा पैसा, हाँ उसके पास तो ये मसला, उसके बाप ने दिया होगा, उसके। अरे भाई क्या हो गया यार, इतनी जलन, इतने लोग आपस में ही कट रहे हैं, मर रहे हैं कि भाई यार मैं सबको बोलता हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है इस दुनिया में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो ज़्यादा दोस्त भी हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को पसंद नहीं करते। जब वो मेरी बहुत सारी चीज़ों से मुझे अग्री नहीं करते तो मैं भी उनका कोई अच्छा खुश दोस्त बन नहीं पाता, ठीक है। इसमें क्या मेरी गलती है? लेकिन मैं खुश हूँ, अपनी जो पोजीशन है ना मेरी, मैं अपने आप से जंग करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, मैं इस बोलता हूँ यार मुझे अब ये करना है, अब मुझे यहाँ ट्रैवल करना है, अब मुझे इतने पैसे जमा करने हैं, मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, मुझे C250 लेनी है, फिर मुझे BMW। मैं अपने आप से लड़ रहा होता हूँ। मैं ये थोड़ी सोचता हूँ कि किसी के पास मस्टैंग है या मेरे किसी के पास हाइलक्स लैंड क्रूज़र नया है 1 करोड़ रुपए का, या किसी के पास मतलब टेस्ला है या फरारी है, तो मैं उससे लड़ूंगा जाके कि यार मैं उसके लिए बुरा सोचूंगा। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपने हाल में खुश रहना सीखो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। मैं आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। हम ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत गरीब घराने से आया हूँ, मैं मीडियोकर मैं बोलूँगा कि हमारे पास घर, गाड़ी, टीवी था जब मैं पैदा हुआ था। जब तक मेरा पीछे 4 बहन भाई थे, तो जब तक मैं पैदा हुआ था उस वक्त तक मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे माँ बाप ने जैसे भी थे तैसे पैसे हम लोगों को, मुझे पढ़ा दिया। मैं अपनी ज़रूर बोलूँगा, मुझे पढ़ा दिया, मुझे भेज दिया, यूनिवर्सिटी भी अच्छी करा दी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और मैं उससे ऊपर देखूँगा। जब मेरे सामने से कोई फरारी या लैम्बोर्गिनी या नई मर्सिडीज़ या BMW गुजरती है तो मैं ये नहीं सोचता कि उसके अंदर बैठा हुए के पास कितना हराम का पैसा आया है, उसके बाप ने उसको दिलाई है। मैं ये सोचता हूँ कि यार उसने उतनी मेहनत कर ली कि वो वहाँ तक पहुँच गया। जब वो पहुँच सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुँच सकता? ये मेरी अप्रोच है। तो मैंने आज सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई तुम जो भी हो, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, खुश हो, अपने से जंग लड़ो आगे बढ़ने की। ये दुनिया में हर किसी ने 50, 60 साल, 70 साल बाद मर ही जाना है। तो जो एंजॉय कर सकते हो अभी एंजॉय करो। ये मत सोचो कि यार मैं इसकी वीडियो देख लूँ या मैं उसकी वीडियो देख लूँ या मैं उसको देख लूँ कि वो यूट्यूबर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो वो यूट्यूबर जब यूट्यूबर नहीं था तब तो तुमने उसको जाके कुछ नहीं बोला। या वो इलन मास्क जब बन गया, जब वो उसके सर पे बाल नहीं थे तब तो तुमने उसकी पर्सनैलिटी पे जाके कुछ नहीं बोला। आज उसके सर पे बाल आ गए, उसके पास गाड़ी, पैसा, बंगला, दुनिया की सारी चीज़ें आ गई, तो अब तुम बोल लो कि इलन मस्क जो भी है उसका नाम वो सही है या गलत है या जो भी है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे लड़कों को देखा है बहुत मेहनत करते हुए। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8-8, 10-10 साल करने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगियाँ स्ट्रगल में ही निकल जाती हैं। वो दिल से बुरे नहीं होते, उनके अंदर कोई ख़राबी नहीं होती, वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। बस वो अपनी फैमिली की मजबूरियों में किसी से उधार लिया हुआ है, बहन को संभाल रहे हैं, बाप को संभाल रहे हैं, घर चला रहे हैं, उनकी मुश्किलात में वो रह जाते हैं और वो बता नहीं सकते, वो लोगों से शेयर नहीं करते। तो किसी का मजाक मत उड़ाओ। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसको दिल लगा के करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, बनिस्बत कि तुम दूसरों के लिए बोलो। अगर मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरी एग्जाम्पल पर कोई मुझसे लड़ना नहीं कि तुमने इस वीडियो को ये बताया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 2 या 3 लोगों की। चलो सबसे पहले डॉक्टर की एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर का पैसा बहुत होता है, डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, तो ज़रा डॉक्टर से जाके पूछो कि वो जब हॉस्पिटल के अंदर 10 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा होता है, क्योंकि मैंने उन डॉक्टर्स के साथ काम किया हॉस्पिटल में, जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा मैं किस डॉक्टर की किस हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिटरली जब पेशेंट आते हैं ना, तो पेशेंट के मुंह से क्या क्या निकल रहा होता है, उसके अंदर क्या बीमारी है, उसका सर फटा हुआ है, वो डॉक्टर
को गालियां दे रहा है, हर दफ़ा नहीं होता लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है, डॉक्टर को ऊपर थूक रहा है या गालियां दे रहा है, जब भी तो वो बार बार सिक्योरिटी बुलाते हैं डॉक्टर के, वही उनको सेव कर रहे हैं, नर्स पे कोई हमला कर रहा है, स्ट्रेस इतना होता है, किसी क्या बीमारी, एक गलत किसी को कोई बीमारी की कोई गलत दवा दे दी तो वो उसका रिएक्शन हो गया तो डॉक्टर को कितना स्ट्रेस होता है। ये डॉक्टर है। दूसरा और क्या एग्जांपल, मैकेनिक की ले लो। मैकेनिक, आप समझते हो कि मैकेनिक खड़ा हुआ है, उसके पास बहुत पैसा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में मैकेनिक्स को हम ये समझते हैं कि बहुत पैसा है, वो कितनी मेहनत करके अपने हाथ ऑयल में गंदे करके इंजन खोल के उसमें से सफाई कर रहा है, आपकी गाड़ी को सही कर रहा है, आपकी परेशानी ठीक कर रहा है। अगर उससे एक भी प्लग गलत लग गया और आपकी गाड़ी चलते हुए रुक गया, आप उसी को कॉल करोगे, गालियाँ दोगे, साले तेरे के पास अभी गाड़ी छोड़ के गया था, तूने ये मसला कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें कोई मुझे ये नहीं मत बोलना कि यार तुमने डॉक्टर और मैकेनिक को मिला दिया, नहीं भाई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कितनी मेहनतें चल रही होती हैं पीछे, सिर्फ और सिर्फ लोग एंड प्रोडक्ट तो देखते हैं कि भाई वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया। इंजीनियर के पीछे कितनी मेहनत है ये तुम्हें पता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब इंजीनियर फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो कितने स्टेप से ऊपर बढ़ते हैं पता है आपको? अकाउंटेंट कितनी सारी चीज़ें इधर उधर घुमा फिरा के किसी का टैक्स बचा के आपको टैक्स रिटर्न कर रहे होते हैं, पता है ये क्या क्या दिमाग में? एक गलती हो जाए ना टैक्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का, अमेरिका का, वो पकड़ लेते हैं, उनका लाइसेंस होल्ड कर देते हैं। इवन डॉक्टर के साथ भी, इवन मैकेनिक के साथ भी, समझ रहे हो? तो कहने का मकसद ये है कि भाई कोई काम दुनिया में आसान नहीं है, लेकिन इसमें आप प्राउड फील करो कि आज जहाँ पर हो खड़े हुए, कल को तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो गए, उससे ज़्यादा बेहतर हो गए। मेरी दुआएं उन सारे लड़के और लड़कियों के साथ है। इंडिया से बहुत सारी लड़कियां सिंगल आती हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी ऊबर चला रही हैं। आजकल मैंने कुछ लड़कियों को देखा है वो ऊबर चला रही हैं। रात में यहाँ पे पता है कितनी मारामारी होती है यहाँ पर। साला मैं बंद कर देता हूँ 12-1 बजे के बाद, मैं नहीं चलाता कभी ऊबर, मतलब मुझे डर लगता है ऊबर चलाते हुए। मैं इतने अरसे से चला रहा हूँ लेकिन फिर मैं भी खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कल्चर क्या है, मारामारी है, फ्लाई इन फ्लाई आउट है। 2 हफ्ते कोई माइंस पे काम करेगा, 2 हफ्ते यहाँ पे डार्विन में आके फुल शराब पिएगा, वो तुम्हारी गाड़ी में बैठ के तुमसे बैठते ही पूछता है वे आर यू फ्रॉम। अबे तेरी माँ के फ्रॉम से हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता ना? अब वो रात में आपने कुछ भी उसको उल्टा पुल्टा बोल दिया, वो लड़ने के लिए तैयार है आपसे। वो यूट्यूब खोल के देख लो, कितने ऊबर ड्राइवर पिटते हैं, कितने लोगों को घसीटते हैं, कितना लोग करते हैं, क्योंकि ये गोरा कल्चर है, वो दिखाते नहीं है, वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम में उस पर लेके नहीं आते। लेकिन एक जनरली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई काम आसान नहीं है भाई। डॉक्टर अगर खड़े होकर 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा है तो वो भी उसका काम बहुत मुश्किल है। अगर आप डॉक्टर हो तो आप मुझे बताओ, या नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई कितनी मुश्किल है लाइफ, कि पैसा कमाना कितना आसान नहीं है भाई। जो बिजनेसमैन है वो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, उसका चक्के भी लगते हैं और कम भी आता है, तो वो ज़मीन पे भी गिरता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जहाँ पे भी 7-11 पे हो, मैकडोनल्ड पे हो, आप ऊबर ड्राइवर हो, सिक्योरिटी ड्राइवर हो, आप अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप और जॉब कर रहे हो, आप क्लीनर हो, आप कहीं पर भी खड़े हुए हो, जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ और खुश रहो जो काम कर रहे हो, ठीक है? बस मैंने ये बोलना था। और मोटिवेट रहो भाई। किसी की, मेरी वीडियो, किसी और की वीडियो देखे अपने आप को नेगेटिव मत करो। नेगेटिविटी सिर्फ आपके यहाँ से स्टार्ट होगी और यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हो? तो बस मैं आज की वीडियो यहीं फिनिश करूँगा और आप सब लोगों को बोलूँगा आप जहाँ पे भी हो खुश रहो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और मेरा नाम फवाद है और दुआ में रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।